हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूं आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दिस अमेजिंग फुट स्क्रब, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये आपके पैरों की जितनी भी डेड स्किन है उसे निकालता है, फंगल इन्फेक्शन को कम करता है, आपके पैरों को मॉइस्चराइज करता है। अगर आपको क्रैक हील्स है, ड्राई डैमेज हील्स है आपकी, तो ये उसे भी हील करता है। साथ ही ये फुट सोप का भी काम करता है, यानी कि ये 2 in 1 है। सो आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। एंड चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। एंड प्लीज़ आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड आपको क्लिक करना है इस बेल आइकन को, तो इससे आपको मेरी इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए मुझे चाहिए हिमालयन पिंक सॉल्ट। मैंने यहाँ पे लिया है, या मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। मैं लिंक नीचे दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये हिमालय पिंक सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है, आप चाहें तो आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसमें ऐड करेंगे कोई सा भी आपका फेवरेट एसेंशियल ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। मैं लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ, बिकॉज इसमें एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आपके पैरों में जितने भी फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी होता है तो ये उसे कम करने में मदद करेगी। साथ ही एक जार जिसमें आप इसे स्टोर करके रखेंगे। आप प्लीज़ ध्यान रहे कांच का जार लें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लगने की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। और एयरटाइट कंटेनर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हिमालयन पिंक सॉल्ट स्क्रब है, तो मैं आपको बता दूँ कुछ हिमालय पिंक सॉल्ट के बारे में कि ये मैंने क्यों यूज़ करा है। क्योंकि ये जो स्क्रब है ये आपकी जो स्किन है उसे जेंटली क्लीन करता है, एक्सफोलिएट करता है। ये आपके डर्ट को ख़त्म करता है, डेड स्किन को ख़त्म करता है। साथ ही आपके स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसे भी डिस्टर्ब नहीं करता है। और आपको चलने से या फिर वॉक करने से कोई भी पेन हुआ या कुछ भी होता है तो ये उसे भी हील करने में मदद करता है, जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल्दी रिलैक्स भी होती है। सो चलिए शुरू करते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए पहले एक क्लीन कंटेनर के अंदर हम एक एक करके ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हिमालयन पिंक सॉल्ट मैंने यहाँ पे ½ कप लिया है, इसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। एंड ये अकॉर्डिंगली अगर आप कितना बनाते हैं, कितने टाइम के लिए बनाते हैं, उस हिसाब से आप इसकी अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इसमें ऐड किया है। एंड 5 से 6 ड्रॉप्स आप इसमें आराम से लेमन एसेंशियल ऑयल की अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई सा भी फेवरेट एसेंशियल ऑयल ले लें, बट क्योंकि लेमन की जो फ्रेशनेस है, गुडनेस है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने लेमन चूज़ किया है। आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं आपकी पसंद का। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और एक किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। बेसिकली जस्ट एयरटाइट हो, जिससे इसमें कोई भी हवा ना लगे और ये ख़राब ना हो। आप इसे रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं फॉर 1 मंथ। आपको उसको रेफ्रिजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज गोइंग है या हॉस्टल में रहती हैं तो आप इसे ज़रूर बना सकती हैं, रख सकती हैं। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होती है, जो हॉस्टल में रहते हैं वो लोग बोलते हैं हमारे पास फ्रिज अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे रूम टेम्परेचर पर आराम से रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। आप देख सकते हैं इसकी फ्रेग्रेंस भी उतनी अच्छी है गाइस, क्योंकि मैंने इसमें लेमन ऐड किया है, तो ये वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके अब कभी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको हफ्ते में इसे 2 बार यूज़ करना है गाइस, फॉर गुड रिजल्ट। अगर आपकी क्रैक हील है, ड्राई हील है, डैमेज हील, वो डेड स्किन है आपके लेग्स पे, तो आप इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करें। अदरवाइज़ आप एक बार भी कर सकते हैं। अब मैं इस कंटेनर में से स्टोर करके रख लूँगी। एंड देन मैं आपको एक क्लोजर लुक देती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है, कितना अमेजिंग लग रहा है ये जो हमारा स्क्रब है। अब आप इसे स्टोर करके रख लें आराम से। अब मैं आपको यहाँ पे 3 स्टेप बताऊंगी, जिसे आपको फॉलो करके आपको इसे अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करने के लिए पहले मैं फर्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। इसे अप्लाई करने के लिए आपको एक टब में पानी भरना है, यानी कि मीडियम वार्म वाटर आप इसमें एक टब में ऐड करें। और इसे एज अ फूड सोक, आपने सुना होगा फूड सोक्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसे आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको इसकी 2 या 3 चम्मच उस टब के अंदर डालनी है, और 20 से 25 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट अपने पैरों को उसमें डिप करके एंड देन आप वॉश कर लें। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेप में आपको इसे स्क्रब की तरह यूज़ करना है, जैसे कि आपने पहले फूड सोक की तरह यूज़ किया है। एंड अब आपको स्क्रब को इसे एज ए स्क्रब यूज़ करना है। स्क्रब करने के लिए जैसे आपने पैरों को पानी में रखा होगा 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद आप उसे वॉश कर लें, और 15 मिनट के बाद आप इसे स्क्रब करेंगे। ये जो हमने स्क्रब बनाया है इससे आप इसे अच्छी तरह से अपने पैरों पर स्क्रब कर लें, जहाँ पूरे पैरों पर आप इसे अप्लाई कर
सकते हैं, नीज़ पे, कोनी पे, उल्टा करके भी आप पैरों पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रंट में, बैक में, सारी जगह आप इसे आराम से धीरे धीरे स्क्रब कर लें 5 से 6 मिनट के लिए, ज़्यादा ना करें, 5 से 6 मिनट इज़ इनफ। तो आप उतनी देर के लिए इसे स्क्रब कर लें, या कोई सा भी आपके पास स्क्रबिंग स्टोन हो तो उसकी हेल्प से भी आप इसे अच्छी तरह से स्क्रब कर लें, जितनी भी डेड स्किन है आपकी वो निकाल लें। अगर आपके पास स्टोन नहीं है इस टाइप का तो आप ब्रश जो होता है, हमारे ख़राब टूथ ब्रश होते हैं ना, उससे भी आप अपने नेल्स को और सब चीज़ों को अच्छी तरह से स्क्रब कर लें। स्क्रब करने के बाद आप इसे वॉश कर लें। वॉश आप नॉर्मल वाटर से वापस से, जैसे अगेन मैंने आपको बताया, नॉर्मल वाटर से आप वॉश कर लें। फिर हमारी थर्ड स्टेप आती है मॉइस्चराइजिंग, एंड थर्ड स्टेप लास्ट स्टेप है। इधर ही आपका ये जो मिनी मेडिक्योर पेडिक्योर आप इसे बोल सकते हैं, ये ख़त्म होता है। अब आपको अच्छा सा कोई सा भी ऑयल, यानी कि आप बादाम का ऑयल लगा सकते हैं, स्वीट आलमंड ऑयल, या फिर बेबी ऑयल लगा सकते हैं। ये दोनों अगर आपके पास ना हो तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं। वैसलीन इज़ अमेजिंग, अगर आपकी क्रैक हील है तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए। तो आप उसे अपने पूरे पैरों पे अच्छी तरह से लगा के थोड़ी सी देर मसाज करें, एंड कोई सा भी सॉक्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे पहन के आप रात को सो सकते हैं। अगर आपने रात को करा है तो आप रात को सॉक्स पहन के सो जाएं। अगर आपने दिन में करा है ये तो आप पूरे दिन आपको सॉक्स पहन के रखना है। अराउंड 3 से 4 घंटे आपको इसे कवर करके रखना ही है। उसी से आपकी जो चीज़ें, आपकी पैर हैं वो हील होना शुरू होंगे, यानी कि क्रैक हील्स है वो कम होगी। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो में इतना ही। होप आपको ये पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर बनाएंगे और आपको ये हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।